लौह-ए सआदत हसन मंटो। ये मंटो की कब्र है जो अब भी ये समझता है कि उसका नाम लौहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं था। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं, और जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। ये जुमले उस अजीम अफसाना निगार के हैं जिनकी शख्सियत आज तक हमारे दरमियान बहस का मौजू है। कोई उन्हें जिन्स परस्त कहता है, कोई गंदा तो कोई गलीज, और ये इल्जामात उन पे शुरू से ही लगते रहे। खुश आमदीद दोस्तों, मेरा नाम है शिबली और आप देख रहे हैं अंदाज़े। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ उर्दू अदब के सिलसिले से अपनी एक नई एपिसोड लेकर, जो सआदत हसन मंटो के ताल्लुक से है। उनके अफसाना ठंडा गोश्त की वजह से उन पे केस चला, मुकदमा दर्ज किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इन सब के बावजूद उनका शुमार उर्दू अदब के सबसे बड़े अफसाना निगारों में होता है। बल्कि यूं कहिए कि उन्हें उर्दू अदब का सबसे बड़ा अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। खानदानी पस मंजर कुछ इस तरह है कि सआदत हसन मंटो के वालिद गुलाम हसन मंटो कौम और ज़ात के कश्मीरी अमृतसर के एक महल्ले कूचे वकीला में एक बड़े खानदान के साथ रहते थे। मंटो की पैदाइश 11 मई 1912 को मौज़े सिमराला जिला लुधियाना में हुई। उनके वालिद लुधियाना के किसी तहसील में तैनात थे। दोस्त उन्हें टॉमी के नाम से पुकारते थे। मंटो अपने घर में एक सहमा हुआ बच्चा था जो सौतेले बहन भाइयों की मौजूदगी में और वालिद की सख्ती के बना पर अपना आप जाहिर नहीं कर पाता था। उनकी वालदा उनकी तरफदार थी। वो इब्तिदा से ही स्कूल की तालीम की तरफ माइल नहीं थे। 1921 में उन्हें MAO यानी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल मिडिल स्कूल में चौथी जमात में दाखिला मिला। उनका तालीमी कैरियर हौसला अफजा नहीं था। मैट्रिक के इम्तिहान में 3 मरतबा फेल होने के बाद उन्होंने 1931 में ये इम्तिहान पास किया, जिसके बाद हिंदू सभा कॉलेज में FA में दाखिला मिला, लेकिन उसे छोड़कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ज़हनी लाउबाउलीपन की वजह से वहां से भी उन्हें 2 साल में निकाल दिया गया। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। उनके बेहतरीन अफसाने पाकिस्तान बनने के बाद वजूद में आए, जिनमें टूबा टेक सिंह, खोल दो, काली शलवार, ठंडा गोश्त, धुआं और बू शामिल हैं। मंटो उर्दू का वाहिद कबीर अफसाना निगार है जिनकी तहरीरें आज भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ी जाती हैं। वो एक साहिब उसलूब नसर निगार थे जिनके अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत के मालिक हैं। मंटो ऐसे अफसाना निगार थे जिन्होंने उर्दू अफसाना को एक नई राह दिखाई। उन्होंने इस माशरे को नंगा नहीं किया, बल्कि इस माशरे के चेहरे से छोटा नकाब उतार फेंका, और ये बेबाकी और हिम्मत उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। उनके अफसाने महज वाक़याती नहीं है। मंटो की जिंदगी बज़ाते खुद नादारी, इंसानी जद्दोजहद, बीमारी और नाकदरी की एक इल्मिया दास्तान थी। मंटो ने जानी पहचानी दुनिया में एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की जिसे लोग काबिल अतना नहीं समझते थे। ये दुनिया गुमराह लोगों की थी जो इस माशरे और इस इखलाकी दुनिया से कटकर फकत अपने बनाए हुए उसूलों पर चलते थे, और मंटो की कलम ऐसे लोगों के खिलाफ चलती थी, ना कि माशरे के खिलाफ। वो बेहद हसास थे, जिस बिना पर दूसरों की तरह माशरे की बुराइयों को वो नजरअंदाज न कर सके।
शायद इसीलिए उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया था कि मैं अफसाना नहीं लिखता बल्कि अफसाना मुझे लिखता है। उनका ज़मीर जिंदा था और अना इस कदर कि किसी वजह से किसी को अगर नापसंद कर देते थे तो वो खातिर में नहीं लाते थे। उनकी अना अगर मजरूह हो जाती तो सामने वाले की शामत आ जाती थी। इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। मंटो ने अपने अफसानों में अपने गर्दोपेश की ज़िंदगी को ही पेश किया है। ऐसे मौज़ूआत को अपने अफसानों का मौजू बनाया जिस पर कलम उठाने की जुर्रत उनके अलावा उनके अंदाज में और कोई नहीं कर सका। मंटो हमें ख्याली और तिलिस्माती दुनिया में नहीं ले गए। उन्होंने हमें कोहे काफ की सैर नहीं कराई बल्कि सच्चाई का आईना दिखाया, एक तल्ख हकीकत से रूबरू कराया और वो उससे कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि जेल जाने के बाद भी हकीकत की अक्कासी करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने साबित कर दिया है कि ये तबका खुद गलाजत में फंसा हुआ है। पेशा इसका शौक नहीं, पेट का सवाल है, रोजी का सवाल है। आज मंटो और उनके फन को अदब और समाज में दोनों में यकसा तौर पर कबूल किया गया है और उन्हें दाद दी है। मंटो ने सिर्फ तवाइफों पर अफसाने नहीं लिखे बल्कि तकसीम हिंद के खूनी वाक़यात को पेश करने में कभी किसी तरह वो पीछे नहीं आए। मोहम्मद हसन अस्करी की राय में मंटो के फन का एतराफ़ मौजूद है। वो कहते हैं कि मंटो के बुरे अफसानों को बुरा समझने के बावजूद मैं उसे उर्दू अदब का सबसे बड़ा अफसाना निगार तस्लीम करता हूँ। बहरहाल मंटो की शख्सियत और उनके अफसानों के ताल्लुक से हमेशा बहस होती रहेगी और इस मामले में हर एक शख्स की राय अलग अलग है, मगर कोई उर्दू अदब में उनकी अहमियत व अज़मत पर कभी कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकता। आखिर वक्त में मंटो अपनी ज़िंदगी को ज़िल्लत समझने लगे थे। शराब नोशी की कसरत ने उनकी सेहत बिगाड़ दी थी। उनके अफसानों के कुल 17 मजमूए शाये हुए। उनके अफसानों पर फिल्में भी बनाई गई और ख़ुद मंटो ने भी रेडियो, ड्रामे और फिल्मों के लिए लिखा। उनके पास हिंदुस्तान की शहरियत आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की शहरियत हासिल की। तक़सीम के वक्त वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। कसरत शराब नोशी की वजह से बहुत कम उम्र में ही उनका इंतकाल 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हो गया। उन्होंने इस कूच फ़ानी में फ़कत 44 साल की छोटी मुद्दत गुजारी और लाहौर में 44 साल की उम्र में इस दुनियाए फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। मगर अपने अफसानों के ज़रिए वो हमेशा हमारे जहनों में ज़िंदा रहेंगे। उनकी तहरीरें हमेशा हमें हकीकत से रोशनास कराती रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें।